नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। किसानों का आंदोलन अब समाप्ति की ओर है। पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी रहा। 4 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, 7 तारीख को बैठक की गई और अब 8 तारीख को एक और महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें अब यह फैसला हो जाएगा कि आंदोलन जो है आखिरकार खत्म हो रहा है। किसानों ने मांग की थी कि कानूनों को वापस लिया जाए, वो सब कर दिया गया सरकार की ओर से, लेकिन अभी भी कुछ मांगे हैं जो बची हैं। इसके लिए बाकायदा पहली बार लिखित में सरकार की ओर से एक मसौदा जो है वो किसानों को भेजा गया। वो मसौदा जिस पर कुछ आपत्तियां जो हैं वो किसानों की ओर से जताई गई। किसानों का ये कहना था कि हम इस मसौदे का स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें कही गई हैं जो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और उन्हीं आपत्तियों को जताते हुए मसौदे को वापस लौटाया गया। कुछ ऐसी बातें हैं, देखिए, जैसे कि मुआवजे की बात है, उसमें सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, वहां पर सरकार की ओर से कहा गया है मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन यहां पर किसानों का यह कहना है कि आपको जो पूरी की पूरी बात है वो ठीक ढंग से करनी होगी, मुआवजा देना होगा, और इसको लेकर लिखित गारंटी भी चाहते हैं। जो केसेस किए गए हैं दरअसल किसानों पर, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो केस वापस लेने को लेकर भी सरकार ने अपनी बात रखी है, लेकिन इस पर किसानों का कहना है कि वो चाहते हैं कि एक समय सीमा जो है केस वापस लेने के लिए तय की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले वक्त में जो कुछ उन्होंने देखा है वो उससे एक सीख के तौर पर इसको ले रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो केसेस के वापस लेने से पहले ही आंदोलन से पीछे हट जाएं। बिजली बिल की अगर बात करते हैं तो सरकार का यह कहना है कि सदन में जब बिल लाया जाएगा तो उससे पहले बाकायदा चर्चा की जाएगी, राय ली जाएगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजी नहीं थे किसान। अब इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं, इस पर भी निगाहें रहने वाली हैं। और इसके अलावा पराली जलाने को लेकर जो सजा का प्रावधान था उसे खत्म करने की बात पहले ही सरकार की ओर से कह दी गई थी। इसी वजह से ये मिली जुली राय हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं दो धड़ों में किसान जो हैं वो बटे हुए भी नजर आते थे। अब देखना यह होगा कि जो प्रावधान है, जो प्रस्ताव है वो सामने आया है, किसानों ने कह दिया है कि उन्हें एक बार फिर से कुछ चीजों पर आपत्ति है। ये आपत्तियां कितनी जल्द खत्म होती हैं, कितनी जल्द इस पूरे के पूरे आंदोलन का समाधान होता है, और कितने वक्त में जो बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं, जिनसे जो क्षेत्रीय जनता है वो काफी ज्यादा परेशान है, उसको लेकर जो सवाल लगातार बने हुए हैं, क्या उनका जवाब किसान लेकर सामने आएंगे? क्या वो सोचेंगे कि अब उनके बाद वो जनता भी है जो वहां पर पिछले लंबे वक्त से त्रस्त नजर आ रही थी, और उनके इस आंदोलन खत्म करने के साथ साथ बहुत सारी परेशानियां खत्म होती हैं या नहीं? बाकायदा एक मसौदा जो है जो सरकार की ओर से भेजा गया है, उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे किसान जो है वो सहमत भी है, लेकिन असहमति भी जताई है। सबसे पहले देखिए, सरकार की ओर से कहा गया है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं किसान संगठन के वो बातचीत में शामिल हो। किसानों का ये कहना है कि जो संगठन वापस लौट चुके हैं उनके प्रतिनिधि शामिल नहीं रह पाएंगे। पराली से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, एमएसपी गारंटी का मुद्दा हो, उनमें कुछ चीजें हैं जिन पर वो सहमति जता रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो केसेस किसानों पर किए गए हैं, सरकार का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, वहां पर सहमति जता दी गई है, केस वापस लिए जाएंगे। लेकिन किसानों का यह कहना है कि आपको एक समय सीमा तय करनी होगी। पिछले वक्त में जो कुछ हुआ है उससे हम एक सीख ले रहे हैं, यह कहना है किसानों का, और इसी वजह से हम एक टाइमलाइन चाहते हैं कि जिसमें ये केसेस कब वापस होंगे, इस पर हमको पूरी जो जानकारी है वो यहां पर साझा की जाए। देखिए, मसौदा पेश कर दिया गया, प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, लेकिन अब भी कुछ आपत्तियां हैं। ये आपत्ति दूर कब हो पाती है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त किसानों को अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हो गया है, कानून वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन अब करीब करीब जो 10% मांगे किसानों की बची हैं, ये कब तक पूरी हो पाती हैं, इस पर निगाहें सबकी रहने वाली हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि क्या ये दिल्ली के बॉर्डर्स आखिरकार खुलेंगे, लोगों को आखिरकार निजात मिल पाएगी या फिर नहीं।